अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम यहाँ पे करने वाले हैं CS601 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन। और यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं अपने सब्जेक्टिव पार्ट, सारे सारे सब्जेक्टिव पार्ट को यहाँ पे कवर करेंगे। और इसके अलावा MCQs को भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसका हाफ से ज़्यादा का सेक्शन जो होगा वो सब्जेक्टिव पार्ट पे होगा। लास्ट के ऊपर हम MCQs की प्रिपरेशन भी करेंगे जो इंपॉर्टेंट और बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं आपके MCQs। उन सारे MCQs को भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है अगर आपको ये प्रिपरेशन चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग बुक है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप इजीली 80% कंसेप्ट्स को क्लियर कर जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। कर दिया ना आपने चैनल को सब्सक्राइब। लास्ट में सबसे पहले हमारे पास आती है डाटा लिंक लेयर, ठीक है। डाटा लिंक लेयर हमारे पास क्या होती है? द डाटा लिंक लेयर इज़ द सेकंड लेयर ऑफ द 7th लेयर OSI मॉडल। द लेयर इज़ अ प्रोटोकॉल लेयर दैट ट्रांसफर डाटा बिटवीन नोड्स, ठीक है। अब हमने पहले देखा था कि हमारे जो सिस्टम होता है ना TCP ओवर IP का, वो 7 लेयर्स के ऊपर होता है। आपने देखा था ना 7 लेयर्स होती हैं, नीचे से लेके ऊपर तक 7 लेयर्स जा रही होती हैं। ऊपर वाली वेबसाइट होती है, नीचे वाली फिजिकल से जैसे स्टार्ट होती हैं। तो OSI मॉडल का ये होती हैं। तो अब डाटा लिंक से हम यहाँ पर से स्टार्ट करें जो कि सेकेंड लेयर है। फर्स्ट लेयर को हमने मिड टर्म में पढ़ लिया था, यहाँ पर सेकेंड लेयर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड लेयर के अंदर जो है हमारे पास ये क्या होता है कि इसमें ये एक प्रोटोकॉल लेयर होती है और ये डाटा को ट्रांसफ़र कर रही होती है नोड्स के अंदर। आपने सिर्फ इसमें इतनी सी चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और ये नोड टू नोड कम्युनिकेशन करती है। आपका ये MCQs आएगा, ठीक है। ये नोड टू नोड कम्युनिकेशन कर रही होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास नोड्स एंड लिंक। नोड्स और लिंक्स क्या होते हैं? कम्युनिकेशन इन डाटा लिंक लेयर इज़ नोड टू नोड। वही चीज़ कि जो डाटा लिंक के अंदर हमारे पास कम्युनिकेशन होती है ना, वो नोड से नोड होती है, नोड कोने से कोने तक होती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास नोड्स बनी है, यहाँ इनके बीच में डाटा जो है वो हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ गया है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डाटा लिंक, कि डाटा लिंक को जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले होती है इसके अंदर फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, कंजक्शन। आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है डाटा लिंक लेयर का। आप इसमें से इतनी सी ये चीज़ लिखेंगे, ये लिख देंगे यहाँ पे कम्युनिकेशन डाटा लिंक के अंदर नोड टू नोड होती है। यहाँ पर से आप आके यहाँ पर इसके 4 पॉइंट्स लिख देंगे और थोड़ा सा लॉन्ग करके ना यहाँ पर से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सर्विसेज जो डाटा लिंक प्रोवाइड करती है वो कौन कौन सी हैं? फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और कंजक्शन कंट्रोल। फ्रेमिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ डाटा लिंक लेयर इज़ फ्रेमिंग, ठीक है। जो फर्स्ट फंक्शन होता है ना डाटा लिंक लेयर का, वो फ्रेमिंग ही होता है। डाटा लिंक लेयर डिवाइड डाटा पैकेट्स इनटू स्मॉल फ्रेम्स। फ्रेम इज द प्राइमरी सर्विस ऑफ डाटा लिंक लेयर। जब आप फॉर एग्जांपल 1 GB का डाटा जो है वो यहाँ पर से इस होस्ट से यहाँ पर एक मिसाल सेंड कर रहे हैं, 1 GB का आपका डाटा, तो वो 1 GB आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता, ठीक है। वो पार्ट्स की फॉर्म में हो रहा होता है। तो वो फ्रेम्स होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिनके अंदर वो जो डाटा है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है। आप इनको डीपली भी सारे के पढ़ सकते हैं। ये वैसे ही नोट सिंपल छोटे छोटे बनाए गए हैं, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर से करवाऊंगा। आप सारे के सारे नोट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो कंट्रोल। इन डाटा कम्युनिकेशन, फ्लो कंट्रोल इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन 2 नोड्स टू प्रिवेंट अ फास्ट सेंडर फ्रॉम ओवरलैपिंग अ स्लो रिसीवर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो फ्लो कंट्रोल होता है ना, ये लफ्ज़ से इज़हार हो रहा है कि फ्लो कंट्रोल क्या होता है। फ्लो कंट्रोल एक प्रोसेस है जो कि डाटा के रेट को, यानी कि उसकी स्पीड को मैनेज कर रहा होता है। ऐसा हो सकता है कि आपका जो भेजने वाला कंप्यूटर है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो, रिसीव करने वाले की स्लो हो, तो वहाँ पर आपको एरर आ सकता है। तो इसलिए जो डाटा फ्लो कंट्रोल होता है ये डाटा को कंट्रोल कर रहा होता है कि ये एक मैक्सिमम स्पीड के साथ ही जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एरर कंट्रोल। डाटा लिंक लेयर इज़ द लेयर वेयर डिपेंड सम सॉर्ट ऑफ एरर करेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्शन एंड देन एरर करेक्शन एज वेल। अब एरर कंट्रोल हमारे पास क्या होता है कि एरर कंट्रोल के अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एरर डिटेक्शन ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है या करेक्शन ज़्यादा होती है। तो आपने याद रखना है कि डिटेक्शन यानी कि एरर को फाइंड करना ज़्यादा मुश्किल होता है एरर को ठीक करने से। तो ये चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे नेक्स्ट एक कंजक्शन कंट्रोल है जो कि मॉनिटरिंग कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक नंबर 128। यहाँ पर से टाइप्स ऑफ डाटा लिंक स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ पर 2 डाटा की टाइप्स हैं, एक है पॉइंट टू पॉइंट लिंक, दूसरी है ब्रॉडकास्ट लिंक। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक रेफर टू अ कम्युनिकेशन कनेक्शन बिटवीन 2 कम्युनिकेशन एंड पॉइंट्स आर नोड्स। अब जो पॉइंट टू पॉइंट होती है कम्युनिकेशन, ये 2 कम्युनिकेशन के एंड पॉइंट्स की होती है, ठीक है। वैसे पॉइंट टू पॉइंट से वैसी चीज़ है कि एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होगी उसको हम पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। CS601 का यही है कि जो आप इसकी डेफिनेशन भी वही बनती है जो उसका सिंपल उसका नाम दिया गया होता है,
ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट से क्या ज़ाहिर हो रहा है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा नोड्स के बीच में होगा, ठीक है, सपोर्ट करेगा या ब्रॉड कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन को, तो इसी चीज़ को ब्रॉडकास्ट करेंगे। आपके पास जो क्वेश्चन है ना, उसी के सिमिलर आपके यहाँ पर से आंसर आ रहे होंगे। सब लेयर ऑफ DDL की बात की जाए तो देयर आर 2 सब लेयर्स ऑफ डाटा लिंक लेयर। DDL इसका आपसे एब्रीविएशन भी पूछा जाएगा, डाटा लिंक कंट्रोल DLC इसका भी पूछा जाएगा, MAC का भी पूछा जाएगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आपने इनको लाजमी तौर पे करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो डाटा लिंक कंट्रोल होती है ये डील करती है पॉइंट टू पॉइंट लिंक से और ब्रॉडकास्ट लिंक से भी कर रही होती है, लेकिन जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल होती है ये सिर्फ ब्रॉडकास्ट से लिंक कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास टॉपिक नंबर 129 टू 124 तक। यहाँ पे देखते हैं तो लिंक एड्रेसिंग है हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास IP एड्रेसिंग, दूसरा है लिंक एड्रेसिंग, लेयर एड्रेसिंग। तो IP एड्रेस को देखते हैं क्या चीज़ होती है। IP एड्रेस आर द आइडेंटिफाइज आर द नेटवर्क लेयर। इन नेटवर्क वी कैन नॉट सेंड अ पैकेट टू डेस्टिनेशन यूजिंग ओनली IP एड्रेस। अब IP एड्रेस जो आपका होता है ना, जैसे आप किसी वीडियो को URL कॉपी कर लेते हैं उसका IP एड्रेस ही होता है, लेकिन आप डाटा को वहाँ पर सेंड नहीं कर सकते। सिर्फ IP एड्रेस से आप सेंड नहीं कर सकते डाटा को, उसकी चीज़ के लिए आपको लिंक क्लियर एड्रेस भी होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पे हमारे पास है सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस डिफाइन टू एंड्स बट कैन नॉट डिफाइन विच लिंक द पैकेट एंड पाथ विल टेक। इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन देयर लिंक layer process. In process of encapsulation also involve header. The header contain the link layer address of the source and destination. अब यहाँ पे हमारे पास एक हेडर होता है। जब आपने लिंक डाटा को सेंड करना है तो हमारे पास एक हेडर जो है वो अटैच होता है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है जो कि उसके डेस्टिनेशन तक पहुँच जाती है, ठीक है। वो उसको पूरे का पूरा वे बताता है किस्म का। नेक्स्ट ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एड्रेस। एड्रेस की 3 टाइप्स होती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने इनमें से किसी को भी स्किप नहीं करना है। ये पहले ही शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं आपके लिए, ठीक है। तो छोटी सी चीज़ें हैं, वीडियो को साथ साथ देखते जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। बस अपने जहन में रखें कि ये चीज़ें क्या हैं। अब एड्रेस की आपसे टाइप्स पूछी जा सकती हैं, कितनी है शॉर्ट में पूछी जाएगी। तो 3 टाइप्स होते हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट के अंदर क्या होता है कि ये 1 to 1 कम्युनिकेशन होती है, यूनिकास्ट यूनी एक। मल्टीकास्ट में क्या होता है कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा के अंदर हो रही होती है। और ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो डिस्क्राइब कम्युनिकेशन होती है। पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज सेंट फ्रॉम 1 पॉइंट टू ऑल अदर पॉइंट्स, ठीक है, तमाम के तमाम पॉइंट्स के अंदर हो रही होती है। ARP का आपसे एब्रीविएशन पूछा जा सकता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ऑपरेशन आ गया हमारे पास। ये इसको आप स्किप कर सकते हैं यहाँ पर, जिसकी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ARP रिक्वेस्ट इज़ ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। ये हमेशा ब्रॉडकास्ट होता है, ये आपसे MCQs पूछा जाएगा। और ये हमेशा जो है वो यूनिकास्ट होता है ARP, ठीक है। ARP रिक्वेस्ट जो होती है वो हमेशा ब्रॉडकास्ट होती है, और जो ARP होता है रिप्लाई होता है वो हमेशा यूनिकास्ट होता है, ठीक है। आपने इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर्स आ चुके हैं यहाँ पे। डाटा ट्रांसमिशन सफ़र अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस बिकॉज ऑफ इंटरफेस। दिस इंटरफेस कैन चेंज द शेप ऑफ द सिग्नल। अब फॉर एग्जांपल आपने एक सिग्नल को सेंड किया है, उसको कोई भी एरर बीच में आएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है, इसको हम एरर कहते हैं। अब एरर की 2 टाइप्स होती हैं, सिंगल बिट एरर होता है और दूसरा बर्स्ट एरर होता है। सिंगल बिट का मतलब है कि ओनली वन बिट ऑफ द गिवन डाटा इज चेंज। एक सिर्फ बिट चेंज हुआ है। आपने याद रखना है कि आपका जो डाटा सेंड होता है वो 1 और 0 की फॉर्म में ही होता है। 0 1 1 1 आपको नाम दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन होगा सिर्फ 2 ही, 1 0 1 0 ही होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका एक डाटा चेंज हो गया हो, फॉर एग्जांपल 0 की जगह आपका 1 हो गया हो, 1 की जगह आपका 0 हो गया हो, लेकिन 1 हो गया हो। लेकिन बर्स्ट एरर क्या होता है कि यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा बिट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब 1 की जगह अगर 0 हो जाएगा तो आपका डाटा सारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो बर्स्ट एरर होता है ये 8 बिट्स तक होती है इसकी लेंथ। ये नंबर ऑफ़ इम्पैक्टेड बिट एक्चुअली डिपेंड ऑन 2 थिंग्स। ये 2 थिंग्स के ऊपर जो डिपेंड कर रहे होते हैं, एक डाटा रेट के ऊपर, दूसरा ड्यूरेशन ऑफ रेट के ऊपर, ठीक है। हायर डाटा रेट होगा तो इसका मतलब है कि ज़्यादा बिट जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। रिडंडेंसी के ऊपर भी ये हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। एरर डिटेक्शन क्या होता है कि जिसमें हमने एरर को फाइंड करना होता है, ठीक है। एरर करेक्शन क्या होता है, जिसमें हमने एरर को देखना होता है। अगर मैं आपको सारी डीपली यहाँ पर सारी चीज़ें बताने लग जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें वैसे आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। आप यहाँ पर वीडियो को रोक के आप इजीली यहाँ पर भी देख भी सकते हैं। अब कोडिंग स्कीम की बात की जाए तो ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज़ के अंदर जो है ये हो रही होती हैं। एक होती है हमारे पास ब्लॉक कोडिंग, दूसरी होती है हमारे पास कन्वोल्यूशन कोडिंग। ब्लॉक कोडिंग में हमारे पास जो है वो मैसेज जो है वो ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, और जो सेंड कोड करता है, ठीक है, रिसीवर चेक करता है उस कोड को।
ब्लॉक कोडिंग एरर डिटेक्शन हमारे पास जो है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ब्लॉक कोडिंग आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस आ चुका है। वाइल कंपेयरिंग टू बाइनरी सेटिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, हैमिंग डिस्टेंस इज द नंबर ऑफ बिट पोजीशन इज इन विच द टू बिट्स आर डिफरेंट। ठीक है, हमारे पास जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं अपने बाइनरी सेटिंग्स को इक्वल लेंथ के, तो हमारा जो हैमिंग डिस्टेंस होता है ना, वो बिट की पोजीशन होती है। 2 बिट के अंदर जो डिफरेंस होगा ना, उसकी पोजीशन को बोलेंगे। और इसको डोनेट किया जाता है ऐसे, इस तरीके से डी और ब्रैकेट्स के अंदर एक्स वाई। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस हमारे पास डी मिनिमम S+1, ये इसका फार्मूला है। एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये थ्योरी थोड़ी चल रही है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। CRC जो है वो एरर डिटेक्शन की एक तकनीक होती है। ठीक है, ये क्या करती है कि ये आपका जो डाटा चेंज हुआ होता है ना, उसको दोबारा से सेट कर देती है। एडवांटेज इसके क्या है कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, साइक्लिक कोड्स के क्या चीज़ें। तो हमारे पास जो है ना, इसके एडवांटेज, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। इसमें सिंगल बिट एरर्स होते हैं, डबल बिट एरर्स भी होते हैं, और नंबर्स भी होते हैं, और बस्ट एरर्स भी होते हैं। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन ईजी होती है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन फास्ट भी होती है। ठीक है, चेकिज़म जो है, चेकिज़म भी एक डाटा डिटेक्शन की एक टेक्निक है। नेक्स्ट है, इसको आप थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो आप। नेक्स्ट हमारे पास फॉरवर्ड एरर डिटेक्शन आ रहा है हमारे पास यूजिंग हैमिंग डिस्टेंस। नेक्स्ट आपने देखना है चंक, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। फ्रेमिंग वही चीज़ जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। फ्रेम्स का साइज़ कितना हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल यहाँ पे 151 से 53 करैक्टर बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल आ गया है हमारे पास, इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है हमारे पास। फ्लो कंट्रोल आ चुका है, फ्लो कंट्रोल इम्पोर्टेंट। एरर कंट्रोल आ गया हमारे पास, इसको भी आपने देख लेना है कि एरर कंट्रोल क्या होता है। 156 आ गया हमारे पास। लिंक डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स आ चुके हैं हमारे पास। यहाँ पर प्रोटोकॉल्स की टाइप्स बताई गई हैं, इनको आपने देख लेना है अच्छे तरीके से। यहाँ पर बहुत FSM का आपसे एब्रीवेशन पूछा जाता है, क्या चीज़ है, तो फिनाइट स्टेट मशीन इसका एब्रीवेशन होता है। इसमें क्या होता है कि मशीन जो है, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ़ स्टेट्स होती हैं। मशीन जो है वो एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट तक जाती है यहाँ पे, और इसमें 2 रिएक्शंस होते हैं। डेफिनेशन ये आपके यहाँ पे बताई गई है, एक्सप्लेनेशन इसकी है यहाँ पे। सिंपल प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया है। यहाँ पे स्टॉप और वेट का जो प्रोटोकॉल है ना, ये फ्लो और एरर कंट्रोल दोनों को ही कंट्रोल करता है। ठीक है, दोनों को यूज़ करा होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल यूज़ बोथ फ्लो एंड एरर कंट्रोल, इसको आपने याद रखना है। पिकी पैक्स आ गए हैं हमारे पास। HGLC, इसका आपके पास एब्रीवेशन आपको होना चाहिए कि हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल होता है ये। HDLC फ्रेमिंग है हमारे पास यहाँ पे। पॉइंट टू पॉइंट PPP, इसका भी एब्रीवेशन आता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। 136 है हमारे पास, सर्विस प्रोवाइडेड बाय PPP। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें अब मैं आपको बता रहा हूँ। अब सारे यहाँ पे मैं वो नहीं कर रहा, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा इन सबको। नीचे हमारे पास मीडिया एक्सेस कंट्रोल आ गया, इसके आपने 1-2 पॉइंट्स कर लेने हैं। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, इसके भी कर लेने हैं। अलोहा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है वैसे, आप देख लें, इसके 1-2 पॉइंट्स यहाँ पर कर लीजिएगा। ये बहुत इजी बुक है वैसे, इसमें कुछ भी मुश्किल है नहीं। CSMA, ठीक है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। यहाँ पर आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। यहाँ पर नोट्स के अंदर ये इसके 3 पॉइंट्स जो हैं, ये कर लीजिएगा आप। यहाँ पर आगे चलते हैं हम, रिजर्वेशन एक्सेस कंट्रोल है, पोलिंग है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन करिएगा। टोकन पासिंग आ गया है हमारे पास। अगर आपको ये हैंडआउट चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। चैनलाइजेशन है यहाँ पे, TG, और यहाँ पे CDMA एप्लीकेशन है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसके 1-2 पॉइंट्स कर लीजिएगा आप। चैप्टर नंबर टॉपिक नंबर 180 यहाँ पर से स्टार्ट हो चुके हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसमिशन के चैप्टर्स आ गए हैं, इसको भी आप करिएगा।
एक्सेस मेथड इन स्टैंडर्ड इंटरनेट। अच्छा, इसको देखते हैं कि क्या है इसमें, कुछ एग्जांपल्स होंगी। चेंजिंग इन स्टैंडर्ड्स, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको इसके एडवांटेजेस जो है ना ये देख लीजिएगा कि जो इसकी डिवाइड स्पीड होती है वो 10 MB/s कैपेसिटी की होती है। हाँ, एडवांटेज ऑफ FDSC, ये भी आपने लाजमी तौर पे करना है, ठीक है। फास्ट इंटरनेट के बारे में आपने पढ़ना है, ये थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरी को आप जो है ना वो सारे स्टडी कर लीजिएगा। गीगाबिट ईथरनेट, बस ये देख लीजिएगा इतना साइज़ कितना होता है, ये भी आप सारे जो है ना। सो हेलो गाइस, तो अब हमारा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है MCQs का। तो यहाँ पे हम अपने कवर करेंगे MCQs को, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पे आ रहे हैं ना, ठीक है, जितने भी बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो आपके क्विज़ में आ रहे हैं वही आपके MCQs बार बार आपके रिपीट होते हैं। तो अब हम उनको जो है ना स्टडी करने वाले। क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट इम्प्लीमेंटेशन मैक्सिमम मीडियम लेंथ ऑफ S बेस F वास डैश मीटर्स। अब हमारे पास वो कह रहा है कि इंटरनेट की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है उसके अंदर जो मैक्सिमम मीडियम लेंथ होती है, मीडियम लेंथ 10 बेस F की, वो कितनी होती है, वो 2000 मीटर होती है। आप इसके वो सब्जेक्टिव पार्ट में इसकी सारा कुछ बताया गया है, आप उसकी वहाँ पे जाएँ ना, यहाँ पे 10 बेस F 10 बेस A इन सब की स्पीड्स के बारे में, वहाँ पे मीडियम लेंथ के बारे में सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लेना कि 10 बेस F की जो है वो 2000 MB/s होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस CSMA ओवर CD, इसका आपसे एब्रीविएशन ही पूछ लिया जाएगा, ठीक है। वी नीड आ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रेम साइज़। अब क्या होता है कि CSMA ओवर CD के अंदर जो हमें रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत होती है वो सिर्फ फ्रेम साइज़ की होती है। फ्रेम साइज़, जब हमारे पास एक बड़ा डाटा होता है उसको हम छोटे छोटे फ्रेम्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसी साइज़ की बात हो रही है ये, ठीक है। तो CSMA ओवर CD के अंदर सिर्फ फ्रेम साइज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है, यानी कि कोई भी उसके ऊपर पाबंदी हो सकती है, कोई भी रूल्स लागू हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन इथरनेट फ्रेम बोथ डेस्टिनेशन एंड सेंडर एड्रेस आर ऑफ लेंथ 6 बाइट। अब इथरनेट फ्रेम क्या है कि इसके अंदर दोनों डेस्टिनेशन और सेंडर एड्रेस जो होते हैं उनकी लेंथ जो होती है वो 6 बाइट होती है। DSL स्टैंड फॉर, DSL किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के लिए करता है। ये जो एब्रीवेशन वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए जो भी पढ़ें उसे अच्छे तरीके से पढ़ें। इजीली आप जाके वहाँ पे हो सकते हैं कि यार डाटा सब्सक्राइब लाइन था या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन था, तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास इन डैश ईच बैंड इज़ रिजर्व्ड फॉर स्पेसिफिक स्टेशन एंड इट बिलोंग टू द स्टेशन ऑल द टाइम। अब FDMA एक ऐसा है, यहाँ पे हमारे पास ब्रांड होता है कि इसके अंदर जो हर इसका बैंड होता है ना, एक वो स्पेसिफिक यानी कि एक मखसूस स्टेशन के साथ लिंक होता है, और ये आर टाइम यानी कि ये स्टेशन के साथ लिंक रहता है, तमाम के तमाम टाइम लिंक रहता है, ठीक है, हमेशा उसके साथ लिंक ही रहता है ये। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन वी रिप्रेजेंट द डाटा इन CDMA इफ़ अ स्टेशन इज़ आइडल देन इट सेंड्स डैश। जब हम CDMA के अंदर एक अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं लेकिन वो खाली होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, तो वो हमें क्या सेंड करता है, वो 0 सेंड कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। अब हमने बताना है कि यहाँ पे कौन सा चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल नहीं है, तो TDMA भी है, FDMA भी है, CDMA भी है, लेकिन CSMA चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास डैश ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड अ डाटा रेट ऑफ 1 बिलियन बिट्स पर सेकेंड गीगाबिट ईथरनेट। गीगाबिट ईथरनेट ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी जो है ये हमें 1 बिलियन 1 अरब बिट पर सेकेंड की स्पीड देता है, ठीक है। हर सेकंड के अंदर 1 अरब बिट ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ये सबसे बड़ा होता है, तकरीबन सबसे बड़ा होता है ये गीगाबिट ईथरनेट। नेक्स्ट आता है हमारे पास इन रैंडम एक्सेस मेथड व्हेन 2 और मोर देन 2 नोड्स ट्रांसमिट फ्रेम्स एट द सेम टाइम देन ऑल फ्रेम्स इज कोलिजन सर्वाइव्स। अब रैंडम एक्सेस मेथड के अंदर जब 2 या 2 से ज़्यादा नोड्स जब वो सेंड करते हैं अपने फ्रेम्स को, तो क्या होता है कि तमाम के जो कोलिजन है वो सर्वाइव कर जाती है, ठीक है, यानी कि उनका आपस में टकराव हो सकता है, उसके बीच में कोई मसला हो सकता है। नॉर्मली द वैल्यू ऑफ के मैक्स इन प्योर अलोहा इज़ 15। कैंप के अंदर जो प्योर अलोहा की जो वैल्यू होती है वो 15 होती है।
नेक्स्ट हमारे पास डैश इज़ एन अनरिलायबल प्रोटोकॉल। आईपी एंड यूडीपी, आईपी और यूडीपी जो है हमारे पास वो अनरिलायबल प्रोटोकॉल्स होते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज़ अ डैश लेयर प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसमिशन से ज़्यादा हो रहा है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कौन सा होगा, मैंने सब्जेक्टिव पार्ट में भी आपको बताया था कि जो उसके नेम्स होंगे ज़्यादातर वही उसके आंसर होंगे। तो ट्रांसमिशन में क्या हो रहा होगा, एक रैंडम सी चीज़ है कि उसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही होगी कोई चीज़, तो वही यहाँ पे है कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल होता है, प्रोटोकॉल होता है। अब पोर्ट्स किस सेल के लिए स्टैंड करता है, ये प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस, ठीक है, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस के लिए स्टैंड कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास इन डैश ईच स्टेशन सेंड अ फ्रेम व्हेन एवर इट हैज़ अ फ्रेम टू सेंड। प्योर अलोहा, प्योर अलोहा के अंदर क्या होता है कि हर स्टेशन जो है वो फ्रेम सेंड कर रहा होता है। जब इसका फ्रेम उसने जब सेंड करने होते हैं ना, तो हर स्टेशन फ्रेम को सेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास डैश यूजेस थिन कोएक्सियल केबल 10/2। 10/2 जो है ये थिन। सो इस नेक्स्ट एमसीक्यू से हमारे पास मैक स्टैंड्स फॉर। मैक किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल के लिए कर रहा होता है, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और इथरनेट एड्रेस जो है वो 6 बाइट इसका एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये रटा लगाने वाली चीज़ें हैं, इसको आपको रटा लगाना पड़ेगा। पोजीशन ऑफ टोकन गिव्स द स्टेशन द राइट टू सेंड द डाटा। अब पोजीशन ऑफ टोकन जो है ये हमें क्या बताता है कि एक स्टेशन हमें बता देता है, ठीक है, उसमें क्या करना होता है कि हमने डाटा को सेंड करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास इन टेलीफोन नेटवर्क पॉप स्टैंड्स फॉर। आपको स्टैंड्स फॉर वाले एब्रीविएशन वाले यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं क्वेश्चन, पेपर में भी बहुत ज़्यादा आएंगे। टेलीफोन नेटवर्क पॉप स्टैंड्स फॉर पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस को प्रेजेंस के लिए ये स्टैंड कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन डैश ईच स्टेशन इज़ फोर्स टू सेंड अ फ्रेम ओनली एट बिगिनिंग ऑफ टाइम स्लॉट। अब स्लॉटेड अलोहा के अंदर क्या होता है कि हर स्टेशन को फोर्स किया जाता है कि वो अपना फ्रेम जो है वो सेंड करे, ठीक है, सिर्फ बिगनिंग के स्टार्टिंग में, ठीक है, जब कोई टाइम स्लॉट स्टार्ट हो जाता है ना, सिर्फ उसके स्टार्टिंग में अपना हर स्टेशन जो है वो सेंड करे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इन प्योर अलोहा द वल्नरेबल टाइम इज़ डैश द फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम 2 टाइम्स, ठीक है। प्योर अलोहा के अंदर जो वल्नरेबल टाइम होता है वो 2 टाइम्स होता है फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास डैश इज़ एन ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल विच यूज़ 2 स्टेप प्रोसेस टू ऑथेंटिकेट यूज़र इन्फॉर्मेशन। PAP ये एक ऑथेंटिकेशन का प्रोटोकॉल होता है जो कि हमें 2 स्टेप प्रोसेस बताता है कि हम किस तरीके से यूज़र की इन्फॉर्मेशन तक ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, यानी कि वहाँ तक जा सकते हैं, या आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन आर सर्विस प्रोवाइडेड बाय डाटा लिंक लेयर। अब डिटेक्शन और करेक्शन जो है ये किसकी सर्विस है, ये डाटा लिंक लेयर की सर्विस होती है। In circuit switching, when 2 end devices A and B connect with each other, they send dash request, they send acceptance request, ठीक है, ये acceptance request को send करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास a switched network consists of a series of interlinked dash called switches nodes। नेक्स्ट हमारे पास in case of higher data rate, the number of impacted bits will be higher। अब हाई डाटा रेट के अंदर क्या होगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बिट अब इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, जितनी ज़्यादा आपका डाटा की स्पीड होगी उतने ज़्यादा आपके बिट्स भी मुतासर ज़्यादा होंगे। डैश आर यूज टू एक्सचेंज सीजन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन बिटवीन कनेक्टेड डिवाइसेस। तो ये यू फ्रेम का काम होता है कि वो सीजन मैनेजमेंट करता है, उनको एक्सचेंज करता है, और कंट्रोल फॉर इन्फॉर्मेशन जो होती है इनके बेस की कनेक्टेड डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डाटा लिंक लेयर्स रिसीव सर्विस फ्रॉम द फिजिकल लेयर। अब डाटा लिंक लेयर किस चीज़ से सर्विस ले रही होती है, अपने नीचे वाली लेयर से जो कि फिजिकल है। नेक्स्ट हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल फॉर पॉइंट टू पॉइंट एक्सेस इज PPP, ठीक है, सबसे कॉमन जो प्रोटोकॉल है पॉइंट ऑफ पॉइंट एक्सेस का वो PPP है, ठीक है। अब चैप इज़ एन ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल विच यूज़ डैश प्रोसेस टू ऑथेंटिकेट यूज़र इन्फॉर्मेशन 3 वे। चैप जो है ये ऑथेंटिकेशन का एक प्रोटोकॉल होता है जो 3 वे प्रोसेस को यूज़ करता है ऑथेंटिकेट करने के लिए किसी भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट हमारे पास पे लोड फील्ड ऑफ द PPP फ्रेम इज़ ऑफ वल्नरेबल साइज एंड इट कैन कैरी मैक्सिमम डाटा अप टू 1500 बाइट्स, ठीक है। पे लोड फील्ड जो है ये PPP फ्रेम होता है किसी वेरिएबल साइज़ का, और ये क्या करता है कि मैक्सिमम जो डाटा जितना ये ट्रांसफ़र कर सकता है वो होता है 1500 बाइट, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास टू कंट्रोल एंड मैनेज द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा अ प्रोटोकॉल कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड एट द डाटा लिंक लेयर। ठीक है, अब कंट्रोल और मैनेज करने के लिए डाटा के ट्रांसफ़र को प्रोटोकॉल जो है ये इसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल PPP। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ कहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, ये डाटा लिंक के अंदर यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास PAP एंड CHAP आर काज्ड बाय डैश एंड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स। PAP एंड CHAP आर यूज्ड बाय PPP एज ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये पैप और चैप जो हैं ये PPP के अंदर यूज़ होते हैं जो कि ऑथेंटिकेशन का एक प्रोटोकॉल है। अब हमारे पास एरर करेक्शन इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन द एरर डिटेक्शन। ये रॉन्ग यहाँ पे इन्होंने लगाया गया, एरर करेक्शन इज़ ईजी दैन द एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन जो है ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, एरर करेक्शन ज़्यादा ईजी होता है। यहाँ पर इन्होंने रॉन्ग लगा लिया, यहाँ पे ईजी आएगा। नेक्स्ट हमारे पास वर्चुअल सर्किट नेटवर्क इज़ अ क्रॉस बिटवीन अ डैश नेटवर्क एंड डाटाग्राम नेटवर्क सर्किट स्विच। अब जो हमारे पास वर्चुअल सर्किट नेटवर्क होता है ये एक क्रॉस होता है किसके बीच में, ये सर्किट स्विच नेटवर्क के बीच में एक क्रॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इन सर्किट स्विचिंग टोटल डिले इज कम्बिनेशन ऑफ कनेक्शन टाइम एंड डाटा ट्रांसफ़र टाइम एंड कनेक्शन टेयर डाउन टाइम। ठीक है, अब हमारे पास जो सर्किट स्विचिंग होती है इसका जो टोटल डिले होता है ये कनेक्शन टाइम और डाटा ट्रांसफ़र टाइम और कनेक्शन टेयर डाउन टाइम का कम्बिनेशन होता है, इन तीनों चीज़ों का। नेक्स्ट हमारे पास अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क यूज़ डैश नेटवर्क। लोकल टेलीफोन नेटवर्क जो है ये सर्किट स्विच नेटवर्क को यूज़ करता है। नेक्स्ट हमारे पास द डैश प्रोटोकॉल यूज़ बोथ फ्लो एंड कंट्रोल स्टॉप एंड वेट। अब स्टॉप एंड वेट का जो प्रोटोकॉल है ये बोथ फ्लो एंड एरर कंट्रोल दोनों को यूज़ करता है। VCI एड्रेस जो है ये ग्लोबल एड्रेस होता है, किसी भी वर्चुअल सर्किट अप्रोच के अंदर ये ग्लोबल एड्रेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्चुअल सर्किट नेटवर्क ऑपरेट्स ऑन डैश लेयर। तो वर्चुअल सर्किट नेटवर्क ऑपरेट ऑन डैश लेयर, तो ये नेटवर्क लेयर के ऊपर ऑपरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास द डैश इज़ द नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट सेंट पर यूनिट टाइम बिट रेट। अब बिट रेट क्या होता है कि ये नंबर्स होते हैं जो कि हम सिग्नल एलिमेंट्स को सेंड कर रहे होते हैं पर यूनिट टाइम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास डैश इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ डाटा लिंक कंट्रोल मॉड्यूलेशन। फ्रेमिंग भी है, एरर कंट्रोल भी है, फ्लो कंट्रोल भी है, सब्जेक्टिव वाइज हमने इन तीनों को डिटेल के साथ पढ़ा है। तो मॉड्यूलेशन जो है ये हमारा डाटा लिंक कंट्रोल का फंक्शन नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास कंजेशन कंट्रोल इज़ अ फीचर ऑफ डैश लेयर। अब कंजेशन कंट्रोल ये किस चीज़ का फीचर है, ये नेटवर्क भी होता है, इसके अंदर नेटवर्क की लेयर भी होती है, ट्रांसपोर्ट की भी होती है और डाटा लिंक की भी होती है। तो यहाँ पे जितनी भी मेंशन की गई हैं इन सब का कम्बिनेशन होता है वो। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इन लीनियर ब्लॉक कोड्स डैश ऑफ टू वैलिड कोड वर्ड्स क्रिएट एन अदर वैलिड कोड वर्ड XOR। अब लीनियर ब्लॉक कोड के अंदर XOR में क्या होता है कि जो वैलिड कोड वर्ड्स हैं ये कोई दूसरा वैलिड कोड वर्ड जो है वो क्रिएट बना लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन सर्किट स्विच नेटवर्क वी हैव लो एफिशिएंसी बट मिनिमल स्पीड। अब सर्किट स्विच नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि हमारी एफिशिएंसी लो होती है और स्पीड भी हमारी कम ही होती है, लो ही होती है। डाटा लिंक लेयर इज़ डिवाइडेड इनटू डैश सब लेयर्स 2। डाटा लिंक लेयर जो है ये 2 सब लेयर्स के अंदर डिवाइड होती है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास डैश इज़ एन ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल पैप। हमने पहले भी पढ़ा है कि PAP ये ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो यूज़ होता है PP के अंदर ऑथेंटिकेशन पासवर्ड करने के लिए। वही चीज़ अब इन्होंने स्टार्टिंग में डैश दे दी है, पहले इन्होंने दरमियान में डैश दे दी। तो आपने इन सारी चीज़ों को याद रखना है कि ये इस तरीके से हो सकता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।